हमारी बात का विश्वास कर भैरव, जो हो रहा है होने दे। इसी में सबकी खुशी है, इसी में सबकी भलाई है। तू डर मत भैरव, जो हो रहा है देवी माँ की कृपा से ही हो रहा है, उन्हीं की मर्जी से हो रहा है। तू अपने भाई की खुशी में शामिल क्यों नहीं होता? हाथ झाड़ के अलग खड़ा हो गया है। अरे मैं माँ हूं ना तुम दोनों की, तुम्हारे लिए तो तुम दोनों एक बराबर हो। अब थारा घर तो देवी माँ की कृपा से भरा पूरा है। जब तक हमारे बसंत का घर भी ना बस जाए ना, हमारे को चैन न मिलने वाला। और तू भी जो बात अच्छी तरह जाने है, ये शादी में अपने शौक के लिए नहीं, घर की जरूरत के लिए कर रही हूँ। क्यों हाथ लगाया फोटो को? दादी साहब, वो नई ताई जी को देखना था। कह रहे हो तावड़ी छोरी? अरे थारे ताया सा की शादी होने वाली ना जल्दी, हैं? मुंह दिखाई में देख लेना जी भर के अपनी ताई को। जा अब यहाँ से। अरे जा ना। बींदनी, खाना जल्दी लगा दे। खाने के बाद लेट के आराम करूंगी कुछ देर। बड़ी थकान हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है सुमित्रा, कि इस घर की इज्जत और भाईसा की जरूरत किसी बच्ची के सपनों और उम्मीदों से बड़ी है। सुमा जीजी ने तो कितनी देर लगा दी, मैं आता तो 2 मिनट में ले आता। तो खुद जाना चाहिए था ना डरपोक। कुछ ज्यादा ही चल रही है तेरी जुबान। एक बताता हूँ, सुगना दीदी आ गई तस्वीर लेकर। फोटो ना मिली, दादी साहब ने देख लिया। तस्वीर ना मिली तो ना सही, लेकिन आपने नजर तो मार ली होगी ना। कैसी है हमारी होने वाली ताई जी? बताओ ना जीजी। मैं फोटो देखने जा ही रही थी, तब तक दादी साहब ने मेरे हाथ से फोटो छीन ली। मैं दादी साहब के पास जाती हूँ और उनसे तस्वीर लेकर आती हूँ। कहती हूँ कि हम सबको नई ताई जी को देखने का बड़ा चाव है। ए, गेली हो गई है तो एकदम दादी साहब से पूछेगी। ले, इसमें गेल सफावन की क्या बात है? मैं तो उनसे सिर्फ तस्वीर मांग रही हूँ। मैं थोड़ी ना उनसे कह रही हूँ कि छत पे चढ़कर मेरे लिए चांद तोड़ कर लाओ। हे भगवान, भाभी तुम तो कुछ समझती नहीं। जब दादी साहब ने मुझे फोटो नहीं दी तो तुम्हें कैसे देखने देंगी? अच्छा छोड़ो ये सब बातें, हम ताऊ जी की शादी में खूब मस्ती करेंगे। ताऊ जी की शादी कब है? अरे पता नहीं कैसे होगा, 4 ही दिन बचे हैं। उसमें इतने सारे लोगों को न्योते बांटने हैं, सारी खरीदी बाकी है। रात का दिन करना पड़ेगा, तब जाके काम निपटेंगे सारे। हो जाएगा मासा, हो जाएगा, सब हो जाएगा। हो तो जाएगा। मासा, क्या? वो नारायण सिंह आए हैं कपड़े लेकर, और जरी वाला भी आया बेस लेकर। चल बेटा बसंत, ये काम तो आज के आज ही निपटा दे। तू चल, मैं आ रही हूँ। सबसे पहले हमारे को दुल्हन का बेस दिखाओ, बाकी सब बाद में। हाँ देखो मासा, ये बिल्कुल नई कारीगरी है, बाजार में नहीं आई है एकदम। जरा देखना तो।
काम तो बहुत सुंदर है मासा, पहनने के बाद अच्छा लगेगा, मुझे पसंद है। हमारी बहू को पसंद आ गया तब और क्या देखना। ऐसे 2 दर्जन तैयार कर दो जोड़े अलग अलग रंगों में। हाँ, आप क्या क्या लाओ दिखाओ, कुछ खास हो तभी दिखाना, किसकी शादी है मालूम है ना। ये तो बहुत सादा है। कुछ भारी माल दिखाओ ना। बसंत की शादी है ना, तो आजकल हमारे को कोई नुकसान ही ना दिखे। अरे ऐसी 10 साड़ियां हमारे बसंत की खुशी पे निछावर कर दो। चलो तुम दोनों भी छाट लो अपने लिए क्या क्या चाहिए। भैरव जी मासा। फूल वाले और हलवाई का क्या हुआ? मासा उनसे बात हो गई है और खाने के लिए मैं सोच रहा था कि दाल बाटी, चूरमे के लड्डू और रबड़ी रख लेते हैं। और रोटियों में 3 तरह की रोटियां रख लो, ज्वार, बाजरा, गेहूं। फिर पराठे भी हो सकते हैं, पूरियां भी हो सकती हैं, मट्ठी भी हो सकती है, कचौरियां भी हो सकती हैं। जी मासा। दादी सा, ये देखो मैंने अपने लिए सब पसंद कर लिया। अरे छोरी, इतना तो नई दुल्हन ने भी ना खरीदा होगा। इतने सारे कपड़े चाहिए थारे को, फिर तो तुझे जगदीश यहाँ से कहना पड़ेगा तो थारे को लाके देगा। मैं क्यों खरीद के देने लगा इसे? इसने कभी कुछ खरीदा है मेरे लिए? मेरे पास कौन से पैसे हैं कुछ खरीदने के लिए? तो मेरे किताबों में कौन से नोट छुपे हैं? इसके पास भी पैसे नहीं है और मेरे पास भी नहीं, तो क्या हम वसंत राव जी की शादी में सूखे ही रह जाएंगे? अरे तू चिंता ना कर बिंदनी, तू बस उंगली रख दे, जो चाहिए मिल जाएगा, समझी? बिंदड़ी, बच्चों को ऊपर ले जा। जी मासा। सुगना, आनंदी, चलो अंदर। और तैयारियां नहीं करनी है क्या? उठो, तुम्हें जो कपड़े चाहिए वो मिल जाएंगे। चल। मासा, मैं सोच रहा था कि खजान सिंह जी को निमंत्रण देने जाना है, तो आज ही चला जाऊं, फिर समय नहीं मिलेगा कल से। हाँ जा। मासा, मैं सोच रहा था कि सुमित्रा को भी साथ ले जाऊं। ले जा।
ओमा के घर खट्टे चने बने, मुझे खाने के लिए बुला रही है, मैं जाऊं? ना ना, हम लोग बाहर जा रहे हैं, तू मासा के पास रहना, समझी? पर आप लोग कहाँ जा रहे हो? आनंदी के माँ बापू के घर, उन्हें न्योता देने। भाभी ये सुनेगी तो कितना खुश हो जाएगी ना। अच्छा जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दे। ताऊ जी ने दिलवाए हैं, कैसा लग रहा हूँ मैं? गुंडा। चल गंवार कहने की, कर दी ना गांव खेड़े की गलियों वाली बात। टीवी देखा है कभी? आजकल के सारे हीरो ऐसे ही पहनते हैं। भाभी, माँ बापू तुम्हारे मायके जा रहे हैं, तुम्हारे माँ बापू को ताऊ जी की शादी का निमंत्रण देने के लिए। मैं भी जाऊंगी माँ के पास। भाग के तो ऐसे गई है जैसे लौट के आने नहीं वाली। हे भगवान, इसे बुद्धि देना कि वापस आ जाए, वरना मेरा होमवर्क कौन करेगा? अगर तू उनके पीछे पीछे नहीं गया ना तो वो सच में चली जाएंगी। चल चलते हैं मासा। 1 मिनट रुको। जे रख ले, रास्ते में मिठाई ले लेना उनके लिए। नहीं मासा, पैसे हैं मेरे पास। अपने हाथों दे रही हूँ ताकि थारे को हमारे से छुपा आकर कुछ ले जाने की जरूरत ना पड़े। और सुन, समझा देना उन्हें अच्छे से कि हमारी इज्जत का ध्यान रखें, ब्याह में सगुन जवारी ठीक से दे। हमारे को कह चाहिए, हमारे पे तो ठाकुर साहब की कृपा है। पर यही वक्त हुए है कि जब बिरादरी में इंसान की औकात बढ़ जाए या घट जाए।